अगुस्ता वेस्टलैंड रिश्वत कांड में आरोपी राजीव सक्सेना ईडी की 4 दिन की हिरासत में है। अब ईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर राजीव सक्सेना ने रिश्वत में मिले रुपए कहां पर रखे हैं। ईडी को शक है कि अगुस्ता वेस्टलैंड के रिश्वत के पैसे स्विट्जरलैंड अलग अलग बैंकों में रखे गए थे और इन बैंकों के अकाउंट की देखरेख राजीव सक्सेना कर रहा था। ईडी इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर ये अकाउंट किन लोगों के थे जिनकी देखरेख खुद राजीव सक्सेना कर रहा था। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर दी। जीत का ऐलान होते ही बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और काउंटिंग सेंटर के बाहर से ही बीजेपी ने धन्यवाद यात्रा निकाल दी। सड़कों पर बीजेपी के झंडे लहराने लगे। एक बड़ी सी खुली गाड़ी में बीजेपी के कई नेता और जीते हुए विधायक कृष्णा मिढ़ा सवार हो गए। ढोल नगाड़ों की थाप गूंजने लगी। बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले कृष्णा मिढ़ा हाथ हिलाकर सड़क पर मौजूद लोगों का धन्यवाद करते रहे। सड़क से ट्रैफिक गायब हो गया और दूर दूर तक केवल बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक दिखने लगे। जीत का जश्न हरियाणा के पंचकुला में भी मना। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के घर के सामने समर्थकों ने ढोल और नगाड़ों की थाप पर थिरकना शुरू कर दिया। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा की जींद सीट पर पहली बार जीत हासिल की है। ये सीट आईएनएलडी उम्मीदवार हरिचंद मिढ़ा के निधन से खाली हुई थी और बीजेपी ने उन्हीं के बेटे कृष्णा मिढ़ा को न केवल पार्टी में जगह दी बल्कि पिता की सीट से टिकट भी दे दी। चुनाव में कृष्णा मिढ़ा को 50,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला रहे। दिग्विजय को 37,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने चुनाव में अपने बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को उतारा था, जो केवल 22,000 वोट ले पाए और तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के बागी सांसद राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार ने भी 13,000 से ज्यादा वोटों पर कब्जा किया, जबकि अभय चौटाला वाली आईएनएलडी के उम्मीदवार को 3,500 से भी कम वोट मिले। लेकिन जींद के उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने एक बार फिर ईवीएम को मुद्दा बना दिया। वोटों की गिनती के 7 राउंड में ही बीजेपी ने बाकी सभी उम्मीदवारों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में खराबी की शिकायत कर दी और हंगामा इतना बढ़ा कि काउंटिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग जमा होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हंगामा करने वालों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जवान हंगामा करने वालों के पीछे दौड़ने लगे। जो भी सामने आया उस पर जवानों ने लाठियां बरसा दी। काउंटिंग सेंटर के पास की गलियों में जवान हंगामा करने वालों के पीछे पीछे दौड़ते रहे। पुलिस का एक्शन शुरू होते ही हंगामा करने वाले लोग गायब हो गए। कोई आसपास की गलियों में छुप गया, कोई पार्क में तो कोई किसी बंद पड़ी इमारत में। लेकिन पुलिस ने जगह जगह पहुंचकर हंगामा करने वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। समझाया भी गया था कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक से चल रही है, लेकिन फिर भी ना मानने के बाद उनका हल्का बल प्रयोग करके डिस्पर्स किया गया। हंगामे पर काबू पाने के बाद ही वोटों की गिनती को दोबारा शुरू कराया जा सका। जींद के उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को मिला, जिसने चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया था। रणदीप सुरजेवाला को चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका है। नतीजे आने के बाद सुरजेवाला ने ट्विटर के जरिए जींद की जनता का धन्यवाद दिया और बीजेपी को जीत की बधाई दी। लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में क्लीन स्वीप करने का दावा ठोक दिया। मैं विश्वासपूर्वक ये भी कह सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। पारिवारिक कलह के बाद पार्टी बनाकर पहला चुनाव लड़ रहे दिग्विजय चौटाला ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जताई। इसमें भी अपनी जीत मानता हूँ। मेरे जीवन का पहला इलेक्शन था, मेरी पार्टी का पहला इलेक्शन था। 37-38 हजार वोट लेकर के जाना। अगर ये वोट शेयर थोड़ा डिवाइड हो जाता सभी में तो हम बड़े अच्छे वोटों से चुनाव जीते। हालांकि कृष्णा मिढ़ा इसे एक बड़ी जीत मानते हैं। इस रन में बड़े बड़े महारथी भी थे। आप ये देखिए, उन महारथियों को भी पछाड़ने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं। जींद उपचुनाव के नतीजों ने अभय चौटाला वाली आईएनएलडी के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी।